एपिसोड 2646। गोली बिजली को नष्ट करना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। एक ही चीख से दुनिया घूम गई और गरजने वाले बादल गरजने लगे। नीचे शहर के 3 लोग बहुत सदमे में थे। हालांकि ध्रुव का मुक्का उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह उन्हें घायल करने के लिए पर्याप्त था। जब वे तीनों होश में आए और आकाश में गरजते बादलों को देखा तो वे और भी अधिक चकित हो गए। दुनिया का रंग बदलने के लिए एक शब्द ही काफी था। ऐसी शक्ति सचमुच चौंकाने वाली थी। जब उन्होंने उस भयानक ताकत के बारे में सोचा जो ध्रुव ने प्रदर्शित की थी, तो उनके दिलों का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। वे किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने शरीर में बढ़ते खून को बलपूर्वक दबाया और वहां से निकलने की कोशिश की। रुकना। हालांकि इसी क्षण ध्रुव ने अचानक आकाश से उन तीनों को बुलाया। वे तीनों एक ही समय में रुक गए क्योंकि उनके दिलों में डर घर कर गया। क्या ये व्यक्ति अचानक अपने शब्दों से मुकर रहा था और उन्हें मौके पर ही मार डालने वाला था? तुमने मेरे शहर की सुविधाओं को नष्ट कर दिया है और अब तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो। उनका स्वर डूब गया और उन तीनों के चेहरों पर भाव चौंक गए। तुरंत उनकी आंखों के कोने की मांसपेशियां अनायास ही तीव्रता से हिलने लगीं। पूर्व की वजह से शहर की इमारतें नष्ट हो गईं। अब वह जिसने उन्हें घायल किया था, वास्तव में पलट गया था और उन्हें दोषी ठहराया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह ये भी चाहता था कि वे मुआवजा उन्हें सौंप दें। हालांकि जैसे ही उन तीनों में से एक अपना मुंह खोलने ही वाला था, एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति अचानक आकाश से उतरी। हत्या का एक कड़ाकेदार ठंडा इरादा तुरंत उन तीनों के दिलों पर छा गया। जो शब्द अभी तक उनके मुंह से नहीं निकले थे, वे उनके होठों और दांतों के बीच जबरदस्ती फंस गए थे। काफी देर बाद वे तीनों अंततः ध्रुव की उपस्थिति के दबाव को सहन करने में असमर्थ हो गए। अंत में उन्होंने अनिच्छा से अपने दांत भींचे और हाथ हिलाए और जल्दी से जाने से पहले 100 से अधिक आध्यात्मिक पत्थर नीचे फेंक दिए। जब उन्होंने देखा कि 3 मूल परिवर्तन योद्धा को अकेले ध्रुव की ताकत से भागने के लिए मजबूर किया गया था और यहां तक कि शर्मनाक तरीके से मुआवजा भी छोड़ दिया गया था, तो नीचे के शहर से तुरंत खुशी की आवाजें सुनाई दी। अधिकांश लोग, जो आकाश में मुखिया से अपरिचित थे, अपने चेहरे पर एक उग्र गर्म भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। प्रशंसा से भरी असंख्य निगाहें क्रमबद्ध तरीके से ध्रुव के शरीर पर पड़ीं। उन्होंने अकेले ही 3 मूल परिवर्तन योद्धा को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। संपूर्ण उत्तरी बंजर भूमि में कितने लोग ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं? आज भी कुछ लोग जो वास्तव में शौर्य कबीले में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें अंततः इस नए संगठन के बारे में कुछ समझ मिल गई थी। उन्हें इस युवा दल गुरु के प्रति और भी अधिक सम्मान महसूस हुआ। कौन युवा और सक्षम नहीं बनना चाहता? कौन अहंकारी और तुच्छ नहीं बनना चाहता? हालांकि दुनिया में कितने लोग वास्तव में इसे हासिल कर सके? युवा और सक्षम होने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और अहंकारी और तुच्छ होने के लिए और भी अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि उपस्थित सभी लोग जानते थे कि उनमें वह क्षमता नहीं है। भले ही ऐसा मामला था, वे शौर्य कबीले में शामिल हो गए थे और शौर्य कबीले के सदस्य बन गए थे। भविष्य में भले ही वे अपने बारे में घमंड न कर सकें, वे गर्व से कह सकते हैं कि वे शौर्य कबीले के सदस्य थे। शौर्य कबीले के भीतर एक ध्रुव था जो उनका दलगुरु था। डॉक्टर परी, हरीश और उसके पीछे के अन्य लोगों ने नीचे शहर में जोर जोर से जयकार कर रहे लोगों को देखकर अनायास ही आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। उनकी आंखें ध्रुव पर पड़ीं और उनके दिल कुछ समझ गए। उन तीनों के चले जाने के बाद ही ध्रुव पलटा। उनके पास उनसे बातचीत करने का समय नहीं था। एक झटके के साथ वह पत्थर के कमरे के ऊपर दिखाई दिया। उसने गरजते बादलों के केंद्र का सामना किया। गरजने वाले बादल कोई ऐसी चीज नहीं थे जिन्हें ध्रुव ने बुलाया था। इसके बजाय वे गोली बिजली थे, गोली बिजली जिसे क्लास 5 मूल गैदरिंग गोली द्वारा बुलाया गया था। इन 3 महीनों के दौरान कुछ असफलताओं का अनुभव करने के बाद ध्रुव ने आखिरकार इस आध्यात्मिक संग्रहण गोली का शोधन पूरा कर लिया। इसके अलावा उनमें से कुल 5 थे। 5 मूल संग्रहण गोलियां 5 मूल परिवर्तन योद्धा बनाने के बराबर थीं। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि उस जैसा समूह कितना शक्तिशाली होगा। एक विचार के साथ ध्रुव तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकल गया क्योंकि आकाश में गोली बिजली की शक्ति और अधिक घनी हो गई थी। वह धातु की मीनार की तरह गर्व से हवा में खड़ा था। शहर में हर किसी की संदिग्ध निगाहों के तहत इसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे गोली बिजली पर हमला कर दिया।
उसी समय गोली बिजली के उतरते ही गरज वाले बादल गरजने लगे। गड़गड़ाहट एक उग्र अजगर की तरह दहाड़ने लगी और उत्तरी राजा पर बुरी तरह से हमला करने लगी। बूम! इसके तुरंत बाद दोनों टकरा गए और चौंकाने वाली बिजली फट गई। उत्तरी राजा ने वास्तव में अपने स्टील के शरीर से बिजली को बलपूर्वक चकनाचूर कर दिया था। तुरंत नीचे के शहर से रोने की आवाजें आने लगीं। उसी समय उत्तरी राजा गरजते बादलों में प्रवेश करते हुए फिर से आकाश में चला गया। नीचे ध्रुव ने उत्तरी राजा के शरीर को वज्र बादल में प्रवेश करते देखा। उसकी आंखों में कुछ आश्चर्य था। हालांकि वह नहीं जानता था कि सारी गोली बिजली निगलने के बाद उत्तरी राजा की ताकत फिर से बढ़ पाएगी या नहीं। यदि उत्तरी राजा फिर से आगे बढ़ सकता है और अपनी वर्तमान साधना के साथ उत्पत्ति वापसी क्षेत्र तक पहुंच सकता है, तो यह निश्चित रूप से ध्रुव के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। एक बार जब वह पश्चिमी क्षेत्र में लौटा और सागर का सामना किया, तो ध्रुव उसे हराने में और भी अधिक आश्वस्त हो गया। जहां तक भूत हॉल के लोगों की बात है, ध्रुव केवल इंतजार कर सकता था और देख सकता था, यहां तक कि उनके बारे में अपनी समझ के बावजूद भी। पिछले कुछ महीनों में ये सब आपका धन्यवाद है। ध्रुव ने आकाश में गरजते बादलों को देखा जो हवा में मंडरा रहे थे। फिर उसने अपना सिर परी डॉक्टर की ओर घुमाया और मुस्कुराया। परी डॉक्टर ने जवाब में मुस्कुराया और असहाय होकर आह भरी। मुझे पता है कि आप इन मामलों की देखभाल करने में अच्छे नहीं हैं, और मैं वास्तव में अपनी वर्तमान साधना में आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल वही कर सकता हूं जो मैं आपके लिए कर सकता हूं। वास्तव में ये बुरा नहीं है। अतीत में जब मैं तुम्हारे साथ चलता था, तो तुम हमेशा मेरे सामने होते थे। अब ये बेहतर है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हो सकता हूं और तुम्हें हवा और बारिश से बचा सकता हूं। अगर कोई छूने की हिम्मत करता है मैं उन्हें मार डालूंगा। ध्रुव ने अपना मुंह शुद्ध किया और मुस्कुराया। हालांकि उनके शब्द सामान्य तरीके से कहे गए थे, लेकिन उनमें जो कड़कड़ा देने वाली ठंडी मंशा थी, उसने फिर भी किसी के दिल को बेहद सदमा पहुंचाया। इससे हरीश और उनके पीछे मौजूद अन्य दो लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। जवाब में डॉक्टर परी ने मुस्कुराते हुए दो प्यारे छोटे डिंपल दिखाए। उसकी खूबसूरत आंखों में अवर्णनीय गर्मजोशी और खुशी थी। समय बहता गया। आधे घंटे बाद उत्तरी राजा, जो वज्रपात में घुस गया था, एक बार फिर बाहर आया। इसके तुरंत बाद मूल रूप से आक्रामक गोली बिजली धीरे धीरे बिखर गई। उत्तरी राजा एक बार फिर उत्साही तरीके से ध्रुव के मोर्चे पर लौट आया। जब ध्रुव ने उत्तरी राजा को देखा, जो बिल्कुल भी नहीं बदला था, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि कक्षा 5 गोली बिजली अब उत्तरी राजा के लिए अधिक उपयोगी नहीं रह गई थी, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ गई थी। यदि वह चाहता था कि उत्तरी राजा उत्पत्ति वापसी क्षेत्र तक पहुंचे, तो ध्रुव को शायद कोई और तरीका खोजना होगा। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।